हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज बफर सॉल्यूशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन जब आप बफर सॉल्यूशन इस वीडियो से कंप्लीट कर लेंगे, आपका डर ना कि खत्म होगा बल्कि आप श्योर हो जाएंगे कि नीट में क्वेश्चन आया तो हमारे 4 मार्क्स पक्का। तो स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है बफर सॉल्यूशन। बफर नेम जितना डरावना है ना, ये उतना डरावना टॉपिक है नहीं। तो देखो, बफर सॉल्यूशन का मतलब यह है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको अगर हम और थोड़ा बहुत डाइल्यूट कर दें या उसमें हम क्या करें, थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस अगर मिला दें, वो अपनी पीएच में चेंज नहीं आने देता, तो उसको हम बफर सॉल्यूशन कहेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो, बफर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन which resist change in pH which resist change in pH on dilution or on addition of small amount of acid or base or on addition of small amount of acid or base। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब स्मॉल अमाउंट डालनी है अपने को, 2-4 ड्रॉप डाल दी, 2-4 ml डाल दिया, कहीं बाल्टी भर के पूरा डाल दिया एसिड या बेस और फिर बोल रहे अब देखेंगे पीएच चेंज होगी या नहीं होगी। ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो उसको हम बफर सॉल्यूशन कहेंगे। बफर सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल, आप बायो के स्टूडेंट हो, आप समझते हो, ब्लड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर बफर। और ब्लड की पीएच जो होती है 7.35 से 7.45 तक होती है। तो ये जो ब्लड है ये पीएच में चेंज नहीं आने देता। आपने थोड़ा बहुत अपने एसिडिटी हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम हो जाए, तो उससे अपनी पीएच को ये मेंटेन करता है, चेंज नहीं आने देता है। ब्लड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर बफर सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट बात आती है टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो देखो, बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। बफर सॉल्यूशन कौन सा होगा? एक तो सिंपल बफर एंड सेकेंड इज मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर आगे 2 टाइप के होते हैं, ये आएगा एसिडिक बफर और दूसरा आएगा बेसिक बफर। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम सिंपल बफर पढ़ेंगे, फिर एसिडिक बफर पढ़ेंगे, फिर बेसिक बफर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो सिंपल बफर। सिंपल बफर कुछ नहीं है। सिंपल बफर का मतलब ये होता है वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट ओनली, दिस इज सिंपल बफर। समझ आया? वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट को हम सिंपल बफर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो आप, एसिटिक एसिड और NH4OH का ले लो, ठीक, ये हो गया, ठीक। और HCO NH4 ले लो। इसके अलावा आप और भी ले सकते हो, जैसे हम HCN ले लें और NH4OH ले लें, NH4CN हो गया, AgCN हो गया, ZnCN ट्वाइस हो गया, ठीक। और जैसे H2NH4 ट्वाइस CO3 ले लो, ये भी क्या है? वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है। तो ऐसे अपने जो वीक एसिड वीक बेस के सोल्ट होंगे वो बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, सिंपल बफर बनाएंगे। ध्यान रखना, वीक एसिड वीक बेस सोल्ट सिंपल बफर बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो आता है, इनका बफर एक्शन देखना आपने को, मतलब क्या ऐसा क्या हो रहा है कि वो डाइल्यूशन करने पे पीएच चेंज नहीं कर रहा। पहले हम डाइल्यूशन करने से देखते हैं। तो डाइल्यूशन आपने किया, देखो जैसे CH3COOH है, CH3COONH4, ये अपना सिंपल बफर है, इसका डाइल्यूशन करो भाई। तो डाइल्यूशन करने पे देखो क्या मिलेगा आपको, क्या मिला? एक तो CH3COH प्लस NH4OH मिला। अब उसके डाइल्यूशन से एक्चुअल में क्या था, यहां पे ये CH3CO माइनस था प्लस NH4 प्लस था, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोल्ट, तो टूटेगा तो ऐसे बनेगा। तो ये बना अपना CH3COOH और NH4OH। तो इसके हाइड्रोलिसिस से अपने को क्या मिला? इससे डाइल्यूशन से अपने को क्या मिला? वीक एसिड मिला और वीक बेस मिला। कुछ अमाउंट वीक एसिड का मिल रहा है, कुछ अमाउंट वीक बेस का मिल रहा है, दोनों पैरेलल मिल रहे हैं। क्या पीएच में कोई चेंज आएगा? आएगा तो बहुत कम चेंज आएगा। पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत 0.1 0.2 आ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं आएगा। तो वीक एसिड और वीक बेस के फॉर्मेशन से कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। ये हो गई पहली बात। अब आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के देखूंगा मैं, तो चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के देख लो। मान लीजिए आप ये रिएक्शन करा रहे थे, ये आपका था, ऐसे रहेगा, ये CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस, ठीक। तो यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने CH3COO माइनस प्लस NH4 CH3, ये क्या बनेगा आपका? एक सेकेंड, ये हमारा यहां पे CH3COOH जो CH3COONH4 जो है, ये क्या देगा अपने को? एक तो एसीटेट आयन देगा और NH4 प्लस कैटायन देगा, ठीक।
अब आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें HCl डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये H प्लस और Cl माइनस देगा अपने को। जैसे इसने H प्लस और Cl माइनस दिया तो ये क्या है, वीक एसिड का क्या है, वीक एसिड का एनायन है, वीक एसिड का कंजुगेट बेस है। तो वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ये क्या बनाएगा, CH3COOH बना लेगा। अब आपने 1-2-4 ml HCl डाला था, और 1-2 ml या 2-3 ml अगर वीक एसिड बन भी गया तो उससे पीएच में कितना चेंज आएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज आएगा। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन पीएच। यहां पे लिख लेना बेशक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन पीएच। समझ आ रही बात, तो इसलिए चेंज नहीं आ रहा। मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते, ये था CH3CONH4 अपना, इसमें आपको क्या करना है, इस बार हम मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस डाल करके देखते हैं। तो आपको पता है इस बार स्ट्रॉन्ग बेस से क्या होने वाला है, NaOH डाल दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएशन होगा। तो ये देखो, अब NH4OH वीक एसिड, वीक बेस था, वीक बेस का जो कैटायन है ये जो बना, वीक बेस का कंजुगेट एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग होगा। ये क्या करेगा, डायरेक्ट सीधा OH को पकड़ लेगा, और OH को पकड़ के रिजल्ट क्या बनाया इसने मिक्सर में, इसने क्या बनाया है, NH4OH बना लिया। NH4OH क्या बनाया इसने, वीक बेस बनाया है। और थोड़ा बहुत 1-2 ड्रॉप, 3-4 ड्रॉप, 2-3 ml अगर वीक बेस बन भी गया तो उससे पीएच में चेंज नहीं आएगा, मींस नेग्लिजिबल चेंज आएगा। इसलिए पीएच में चेंज को रजिस्ट करते हैं। ये आपको बफर एक्शन भी समझ में आ गया कि ये काम कैसे करते हैं। तो ये आपका सिंपल बफर था। सीधा अगर एग्जामिनर डायरेक्ट आपसे पूछे सिंपल बफर कौन सा है, तो आप ये देख लेना कि वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट कौन सा है, वही सिंपल बफर होगा। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे और इंपॉर्टेंट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं एसिडिक बफर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सेकंड में आता है अपना एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है भाई, एसिडिक बफर एक ऐसा सॉल्यूशन है, कोई वीक एसिड ले लिया, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, यही वीक एसिड का आपको सॉल्ट देना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक, जैसे टाइप 1 में हम इनके एग्जांपल करेंगे, टाइप 1 हम पढ़ रहे हैं। मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, CH3COOH ले लिया। ठीक, ये यही एसिड, इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये हो गया। और ले लो HCOOH है, प्लस इसका सॉल्ट लेना पड़ेगा HCOK। ठीक, ऐसे लेना पड़ेगा। HCN ले लिया मैंने, HCN को NaCN के साथ ले लिया। ठीक, HCN को ही मैंने किसके साथ ले लिया, BaCN ट्वाइस के साथ ले लिया। ठीक, ऐसे ही ले सकते हैं हम H2CO3 NaHCO3। ठीक, मतलब एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों में एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। 2 का भी हो सकता है, लेकिन 2 का में जरूरी नहीं है कि वो बफर हो। ये चीज अभी आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ठीक, जैसे H2CO3 है या NaHCO3 है ना, ये एसिडिक सोल्ट है और ये नॉर्मल सोल्ट है, ये भी बफर होगा। समझ आ रही बात, दोनों में एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, और जो यहां पे एनायन बन रहा ना वो इसी एसिड का होना चाहिए। समझ आ रही बात, ये एसिडिक सोल्ट है तो इसका एनायन तो है यहां पे, और वो उसका प्योर सोल्ट है। ठीक, और भी आप ऐसे ही एग्जांपल कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मुझे ये दे दे HCN प्लस NH4CN, क्या ये होगा भाई, ये वीक एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है, तो इसलिए हम इसको बफर सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। किसके साथ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब बफर सॉल्यूशन है, ये सब बफर सॉल्यूशन है। मान लीजिए मेरे को ये दे दे HCl दे दिया प्लस NaCl दे दिया, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये उसका सोल्ट है, इसको भी नहीं बोलेंगे। मान लीजिए मेरे को ऐसे दे देता, जैसे CH3COOH दे दिया प्लस HCOK दे दिया, क्या इसको हम बोल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। ठीक, ये समझ में आ रही ना बात है। तो ऐसे अपने को करना है। ये तो हो गया टाइप 1 सिंपल। आपको क्या देखना, बस एक चीज पे फोकस करो, वीक एसिड और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट का मिक्सर, वीक एसिड प्लस उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट बना के इन दोनों को मिक्सर बना लो, उसको कहेंगे क्या हम, एसिडिक बफर। ये हो गया। इसके बाद जो टाइप 2 आती है, टाइप 2 की अगर बात करें, ये क्वेश्चन पैटर्न है। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे को ये दे दिया 10 मोल CH3COOH दे दिया प्लस 5 मोल NaOH दे दिया,
अब देखो कैसे दिया क्वेश्चन। ठीक, अब आप बोलोगे सर क्या ये बफर है? अभी तो आपको नहीं दिख रहा कि बिकॉज दिस इज एसिड एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक एसिड ये स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अब अपने सॉल्यूशन में सोचो क्या रहा होगा, ये जो मिक्सर दिया गया है इसमें सोचो क्या हुआ होगा। CH3COOH प्लस NaOH रिएक्शन करते हैं, क्या बनाएगा? CH3CO Na बनाएगा कि नहीं बनाएगा? प्लस वाटर बनाएगा। ठीक, ये मिक्सर बनेगा अपना। अब इस मिक्सर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके 10 मोल दिए गए थे और इसके 5 मोल दिए गए आपको। ठीक, अब इसमें आपने क्या देखा, यहां पे इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है। तो हम जब भी रिएक्शन देखते हैं तो उससे पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए यह होता है कि आप जितने भी उसके मोल दे रखे हैं इन दोनों के, उनके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर लो। जैसे इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसकी भी स्टोइकियोमेट्री 1 है, इसका 10 आया, इसका 5 आया, तो जिसका वैल्यू ये कम आएगी दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। समझ आई कि नहीं? वही बात, वो खत्म हो जाएगा रिएक्शन में। ठीक, तो 10 और ये 5 है। ठीक, इनके इनिशियल 0 है। अब देखो इसके 5 मोल, अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट का जो रेशियो आता है ना उसके साथ कभी मत सोल्व करना, कहीं उसी के साथ क्वेश्चन सोल्व कर दो, मिस्टेक हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, तो अब देखो ये 5 मोल है, इसके 10 मोल है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करके NaOH का 1 मोल एसिटिक एसिड के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 1 मोल दे रहा है, तो इसका 5 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? 5 के साथ, यानी 10 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 5, और ये तो सारे खत्म हो जाएंगे। और इसका 1 मोल सॉल्ट का 1 मोल दे रहा है, तो 5 मोल कितना देगा? 5। वाटर से अपने को मतलब नहीं है। अब हमारे सॉल्यूशन में ये जो मिक्सचर है आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक तो 5 मोल तो अपने को एसिड के, वीक एसिड के, और 5 मोल उसके सॉल्ट के विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, तो ये 5 मोल तो किसके हो गए? CH3COOH और CH3COONA। यानी क्या है? क्या है अपना? ये अपना हो गया एसिडिक बफर। एसिडिक बफर जब भी होगा, हम जो वीक एसिड लेते हैं प्लस उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट लेते हैं, इसका 1:10 हो या 10:1 ये रेशो हो सकता है। मतलब चाहे दोनों का 1-1 हो, चाहे 1:2 हो, 1:3 हो, 1:10 तक, 10:1 या 1:10, इसके बीच का कोई भी रेशो 5:3 हो, 8:4 हो, 7:2 हो, 9:1 हो, 9:3 हो, कुछ भी, लेकिन होना चाहिए इसके बीच में। मतलब इसके बीच में बफर बढ़िया काम करता है। ठीक, मेनली आपको ना ऐसा ही क्वेश्चन बना के देगा, ये नहीं देगा कि आपको 1000 इसके दे दिए, इसका 1 दिया, ऐसा बफर बनेगा भी नहीं। ठीक, एग्जामिनर बहुत समझदार है, वो इसके बीच का ही देगा आपको। ठीक, नेक्स्ट मान लीजिए अपने को यहां पे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ये दे दिया 10 मोल HCOOH के, ठीक, और मेरे को दे दिया 4 मोल BaOH ट्वाइस के, ये वाला क्वेश्चन दे दिया। अब इसको देखो, HCOOH है प्लस BaOH ट्वाइस है। अब ये जब रिएक्शन करेगा इसके 2 मोल के साथ करेगा, क्योंकि उसके पास 2 H है, इसके पास 1 H प्लस है, इसके 2 H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा 2 मोल के। भाई ये इसके 2 H प्लस को न्यूट्रलाइज कर सकता है इसका 1 मोल, तो इसके पास दो मोल के पास इसके 2 H प्लस होंगे, तो ये रिएक्शन ऐसे ही बैलेंस हो गई, BaHCO ट्वाइस प्लस और वाटर भी कितना मिलेगा? 2H2O। ठीक, अब देखो इसके कितने मोल थे? 10, और इसके कितने मोल है? 4 मोल है। ठीक, अब अपने को लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका आया 5, इसका आया 4, यानी अभी भी लिमिटिंग रिएजेंट यही है, ये खत्म हो जाएगा। तो कैसे करोगे? इसके 10 मोल थे, इसके 4 मोल, ऐसा मत करते ना 5 और 4 मान के, वो तो आपने लिमिटिंग रिएजेंट चेक किया, दोबारा मोल्स लिखा करो। तो इसके 4 मोल, इसके 10 मोल, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका 4 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? 8 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। 10 - 8 = 2 आ गया। अब इसका खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इसके 2 मोल और इसका 1 मोल, ये बेस का 1 मोल सॉल्ट का कितने मोल दे रहा है? 1 मोल दे रहा है, तो इसका 4 मोल कितने देगा? 4। तो इस बार हमारे सॉल्यूशन में ये बचा, ये देखो कि 1-2 मोल तो किसके? एसिड के, वीक एसिड के, और 4 मोल अपने पास सॉल्ट के हैं। मैंने बोला चाहे 1:1 हो, चाहे 1:2 हो, चाहे 1:10 हो या 10:1 हो, तो वो क्या कहलाएगा? एसिडिक बफर कहलाएगा। तो इसको भी हम बोलेंगे एसिडिक बफर है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको एग्जामिनर ही क्वेश्चन दे देता है कि ये बताओ, जैसे मेरे ख्याल में ये आपने लिख लिए होंगे, और अगर नहीं लिखे हैं जल्दी से लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। करें, आगे बढ़ते हैं। देखो और क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर? ये क्वेश्चन आपको करना है। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया
5 मोल HCOOH प्लस 2 मोल NaCl। सेकंड दिया मैंने 10 मोल HCl प्लस 5 मोल NaCl। थर्ड ऑप्शन मैंने आपको दिया 10 मोल HCN प्लस 5 मोल BaOH ट्वाइस। ठीक। फोर्थ ऑप्शन इज 10 मोल HCOOH प्लस 2 मोल KOH। ठीक। तो ऐसे दे दिया। अब सबसे पहला आपको एसिडिक बफर बताना है। सिंपल एसिडिक बफर जैसे ही क्वेश्चन में लिखा है माइंड में आना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे को वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट देखना है। ये वीक एसिड है, क्या इसके साथ ये सॉल्ट है उसका? नहीं है, कैंसिल। सेकंड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, खत्म। वीक एसिड और उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होना चाहिए। ठीक। थर्ड ऑप्शन करते हैं। इसमें आपको क्या दे दिया? 10 मोल HCN। देखो HCN है प्लस BaOH ट्वाइस है, रिएक्शन करके दिखाना पड़ेगा। BaCN ट्वाइस बनाएगा कि नहीं बनाएगा? प्लस वाटर। ठीक। तो कैसे रिएक्शन होगी? ये इसके 2 HCN के साथ रिएक्शन करेगा, तब जाके रिएक्शन बैलेंस होगी। पहले बैलेंस रिएक्शन लिखना है। तो ये इसके 10 मोल, इसके 5 मोल। पहले लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करेंगे। इसके स्टोइकियोमेट्री 1 से डिवाइड करो, इसका स्टोइकियोमेट्री 2। ये 5 आया, ये 5। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, कोई लिमिटिंग रिजेंट नहीं है, दोनों खत्म हो जाएंगे। इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, इसका 5 मोल इसके 10 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, और इसके 5 मोल मिल जाएंगे अपने को। हमारे सॉल्यूशन में लास्ट क्या बचा? सीधा यहां देख के मत लगा देना कि ये सीधा आंसर देगा सर वीक एसिड, उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, बात खत्म। ऐसा नहीं करना है। तो आपने देखा लास्ट में आपके पास 5 मोल BaCN ट्वाइस के बचे। तो ये क्या है? आपके पास कैसा सॉल्ट बचा है? ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसमें एसिड तो है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। फोर्थ अपने आप आंसर आ जाएगा। ऐसा भी आपने किया ही था। 10 मोल ऑफ HCOOH प्लस KOH की रिएक्शन ये बनेगा HCOO और प्लस वाटर। ये सबको पता है। इसके 10 मोल है, इसके 2 मोल है, दोनों का लिमिटिंग रिजेंट चेक किया, इसका 10 रेशो है, इसका 2, तो ये लिमिटिंग रिजेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये 2, 10 दोबारा नंबर ऑफ मोल्स लिख लिए। इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो 2 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। इसके बचेंगे 8 और इसके हो जाएंगे 0, और इसका 1 मोल सोल्ट का देता है, तो बेस का 2 मोल कितना देगा? 2 देगा। तो ठीक है, ये 8:2 के रेशो में है। ये बिल्कुल आपका एसिडिक बफर है कि नहीं है? तो कौन सा आंसर आ गया? फोर्थ। इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है तो नीट लेवल के हिसाब से बफर सॉल्यूशन पे ये बेस्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात? इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं, एक टाइप और करते हैं जो कि बहुत अच्छा है। देखो टाइप 3 आ गया अपना। जैसे मान लीजिए अपने को एक क्वेश्चन दे दिया जाए 100 ml m/10 ये दे दिया आपको HCOOH, ठीक, प्लस 200 ml m/50 NaOH। ठीक, ये क्वेश्चन दे दे। अब इसमें क्या करना है आपको? सिंपल देखो, आपको वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर दो। कैसे करोगे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी 1/10 और वॉल्यूम 100 ml। तो ml में रखा तो आपने मिली मोल आ जाएंगे, दोनों के ही मिली मोल रख लेना, है ना, बार बार उसमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। इसके 10 मिली मोल और इसके ये 10 मिली मोल आए, इसके भी कैलकुलेट करो। 1/50 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 4 मिली मोल आए। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन सोल्व करना है बस। अब तो HCOH प्लस NaOH ये रिएक्शन देगा HCOONA, ठीक है, प्लस वाटर, है ना। अब यहां पे हम क्या करेंगे? इसके 10 मिली मोल दी गए, इसके 4 मिली मोल। लिमिटिंग रिजेंट चेक करो तो इसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, इसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, इसका 10 इसका 4, ये लिमिटिंग रिजेंट आएगा जिसका रेशियो कम आएगा। दोबारा मिली मोल्स लिखो, इसके 10 मिली मोल, इसके 4 मिली मोल, इसका 1 मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्ट करता है, इसके 4 मिली मोल इसके 4 मिली मोल के साथ रिएक्ट करेंगे। 10 - 4 = इसका 6 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। और NaOH का 1 मोल HCONA का 1 मोल देता है, तो 4 मिली मोल कितना देगा? 4 ही देगा। तो 6:4 का रेशो आ गया। किस किस का आया? वाटर से अपने को मतलब नहीं है, सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। ठीक, किस किस का? वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के साथ 6:4 रेशो आ रहा है, यानी एसिडिक बफर है। समझ आया कि नहीं आया?
ये पैटर्न हो गया एक आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरे ख्याल में आपको। अब एक पैटर्न और आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिख दे 100 ml m/10 NaCN प्लस 100 ml m/20 HCl। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको देखते ही छोड़ देंगे, ठीक। लेकिन देखते ही छोड़ने का क्वेश्चन नहीं है ये और हाई लेवल, मतलब नीट के हिसाब से ये अच्छा लेवल हम बोल सकते हैं, ठीक। ये अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन है, ये मान के चलो। तो देखो इसके मिलीमोल फाइंड आउट करोगे, 100 गुना 1/10 कितने आए, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर रहे हो, 10 मिलीमोल आए। इसके चेक कर दो 100 इंटू 1/20, इसके 5 मिलीमोल आ गए, ठीक। रिएक्शन लिख के देखो क्या हुआ होगा। NaCN जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, दोनों क्या है, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, टूटेंगे, EH प्लस देगा, ACN माइनस देगा, तो HCN बना लेगा प्लस NaCl बना लेगा, ठीक। क्या बनाएगा, HCN प्लस NaCl। अब देखो यहां पे अगर हम देखें, इसके 10 है, इसके 5 है, यही तो है। अब इसका लिमिटिंग रिजल्ट चेक कर लो, 5/1 इज इक्वल टू 5, 10/1 इज इक्वल टू 10। तो लिमिटिंग रिजल्ट यही आया क्योंकि इसका रेशो छोटा है। दोबारा से मोल्स लिखो 10 और 5। HCl का 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो HCl के 5 मिलीमोल इसके 5 मिलीमोल के साथ रिएक्ट करेंगे। 5 माइनस 10, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना बचा, 5, और इसका बचेगा 0। और यहां पे इसका HCl का 1 मोल इसका HCN के 1 मोल दे रहा है, तो इसका 5 मिलीमोल कितना देगा, इसके भी 5 मिलीमोल। तो आपको अच्छा आप बोलोगे सर ये भी तो मिलेगा NaCl। अरे NaCl की pH कितनी होती है, 7। ये तो एक टाइप से वाटर ही है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं अपने को, ठीक। pH 7 है ना उसकी, तो उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक। तो अब देखो यहां पे वो तो न्यूट्रल है, ये 5 मोल अपने पास HCN के हैं विच इज वीक एसिड, एंड दिस इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, और उसी वीक एसिड का है। तो 5 मोल तो अपने सॉल्ट के और 5 मोल एसिड के, तो ये भी एसिडिक बफर है। ये अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक। इससे टफ नहीं आया आपका, मैक्सिमम यहां तक पूछेगा नीट में, ये पैटर्न पूछ सकता है। और नीट में है ना ये पैटर्न भी बहुत कम, मतलब एम्स वाला पूछता था पहले, ये पैटर्न जो पूछे जाते हैं ये मतलब IIT में, AIEEE में, इसमें जेई मेंस में। लेकिन नीट में है ना सिंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर, सीधा ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको। क्या देखना है, एक एसिड, वीक एसिड, और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, इतना सा देखना है। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप समझ गए होंगे, तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं pH ऑफ एसिडिक बफर। pH ऑफ एसिडिक बफर कैसे करेंगे देखना। अब देखो हमारे सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, यहां पे CH3COONA है, ये सॉल्ट है, ये टूटेगा CH3COO माइनस में प्लस Na प्लस में टूटेगा, ठीक। और यहां पे अपने पास CH3COOH, ये वीक एसिड है, ये टूटेगा किस में, CH3CO माइनस में प्लस H प्लस में। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखोगे आप इस तरह से, ये H प्लस की कंसंट्रेशन, और डिवाइड बाय क्या करोगे, CH3COOH की कंसंट्रेशन, यही करोगे। अपने को pH के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, तो H प्लस की कंसंट्रेशन हम कहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। तो ऐसे आप H प्लस की कंसंट्रेशन यहां पे लिखोगे, H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka इंटू CH3COOH डिवाइड बाई CH3COO माइनस, यह आपने लिखा, ठीक। अब यहां पे देखो ये एसिड की कंसंट्रेशन है और ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन। सॉल्ट की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे लिख तो आप इसकी रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, मेरे को जो रिएक्शन में एसीटेट आयन मिला है, तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा पता कंसंट्रेशन किसकी है। वो तो एसीटेट आयन, तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन टोटल सॉल्यूशन में, चाहे वो कुछ भी है। अरे इसकी नाक बड़ी, इसकी छोटी, ऐसा तो नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, तो कंसंट्रेशन जो एसीटेट आयन की है इस सॉल्यूशन में वही ली जाएगी। तो आप क्या करोगे, ये जो आप लिख रहे हो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन फ्रॉम बेस, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है, बेस नहीं सॉरी सॉल्ट, यानी। और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C थी, इनकी 0 थी। जब ये टूटेगा 100% टूटेगा, इसकी भी C होगी, तो इसके एनायन की वही कंसंट्रेशन होगी जो सॉल्ट की होगी, यानी हम सीधा बोल सकते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल होगा। देन H प्लस इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, Ka, CH3COH क्या है, एसिड की कंसंट्रेशन,
डिवाइड बाई आप क्या करोगे, सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो यहां से हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। पीएच जब फाइंड आउट करेंगे माइनस ऑफ लॉग एच, माइनस ऑफ लॉग एच क्या आएगा, के ए इंटू एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ऐसे कर देंगे हम इसको। तो अब क्या करोगे आप, पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग के ए और माइनस लॉग एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ये करोगे। इसको लिख सकते हो पी के ए और इसको माइनस माइनस प्लस कर दो, उनको उल्ट दो, इनकी पावर -1 कर दो, इसको ना +1 करो, ऊपर देखो होगा क्या, ये हो जाएगा एसिड की कंसंट्रेशन है ना अपॉन सॉल्ट की कंसंट्रेशन, इसकी पावर -1 कर दूं, ये तो कर सकता हूं। क्योंकि अब ये क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, ये -1 वहां चला गया, इसको आगे ले आओगे तो वापस यही हो जाएगा -1। तो और इसकी पावर -1 है तो इसको सोल्ट अपॉन एसिड लिख सकता हूं ना, तो इसको लिखो सोल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, ये लिख सकते हैं। ये आपकी पीएच की वैल्यू आ गई, ठीक। और जब भी हम पीएच ये बनाते हैं, बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो पीएच रेंज के लिए देखो क्या करते हैं हम, जब भी सॉल्यूशन बनाते हैं सोल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन जो होती है, या तो हम किस रेशो में ले सकते हैं, आप 10 मोल इसके ले लो सोल्ट के और 1 इसका ले लो, या 1:10, 1:10 से 10:1 तक लेते हैं, इसके बीच की रहेगी हमेशा, है ना। तो 10:1 टू 1:10 ये ले सकते हैं। तो अब एक बात बताओ, यहां पे आप 10/1 10 रख दोगे तो log 10 1 आ जाएगा, और यहां पे 1/10 10 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -1 आगे -1 आ जाएगा। यानी पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस, आपने log 10 किया तो +1 आ गया, और अगर आपने 1/10 रखा होता 10 की पावर -1 आ गया था, तो पीएच इक्वल टू पी के प्लस -1, ये पीएच रेंज होगी। और अब मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी कब होती है, मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी कब होगी भाई मैक्सिमम तभी होगी जब दोनों बराबर के हों, बराबर के यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो, दोनों के इक्वल मोल लिए जाए, ठीक। तो इक्वल मोल ले ली यानी इक्वल कंसंट्रेशन ले ली, तो ये रेशो 1 आ जाएगा, और log 1 0 होता है, पीएच इज इक्वल टू पी के। जब इसकी पीएच पी के के इक्वल होगी तब ये क्या करेगा, बेस्ट बफर का काम करेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी इस बफर की, ठीक है। तो ये पीएच लिखो, फिर आगे हम बेसिक बफर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेसिक बफर। अब तो बहुत आसान हो गया अपने लिए, क्योंकि हमने एसिडिक बफर इतना अच्छे से पढ़ लिया। बेसिक बफर क्या है, एसिडिक बफर का उल्टा, वहां पे वीक एसिड लिया था, यहां पे वीक बेस लेंगे, और इस वीक बेस का सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, बस ये हो जाएगा इन दोनों का मिक्सर। जैसे NH4OH ले लिया आपने, ठीक है, इसी का सोल्ट ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, जैसे HCl के साथ ले लिया, NH4Cl हो गया। NH4OH लिया आपने, NH4OH लिया है, NH4 ट्वाइस SO4 ले लो, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट। AgOH लिया मान लीजिए आपने, आप AgCl ले लो, Ag2SO4 ले लो। ZnOH ट्वाइस लिया आपने, प्लस Zn2SO4 ले लो, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। समझ आ, ये सिंगल टाइप थी। अब आपको बस यही देखना, वीक बेस और उस वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग सोल्ट एसिड के साथ सोल्ट बना के उन दोनों का मिक्सर बेसिक बफर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या था, जैसे मान लीजिए अपने को दे दिया ये NH4OH दे दिया, ठीक, इसके 10 मोल दे दिए मान लीजिए मेरे को, प्लस 5 मोल HCl के दे दिए, इसको करना है, बताओ भाई बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसके 10 मोल, इसके 5 मोल, इसका 1 मोल, लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा क्योंकि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, इसके 5 मोल ही दिए तो 5 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, इसके 5 बच जाएंगे। या करके देख लो, डिवाइड बाई 1 करोगे तो इसका 5 आएगा रेशो, इसका डिवाइड बाई 1 करोगे इसका 10 आएगा रेशो, लिमिटिंग रिएजेंट ये क्योंकि इसका छोटा रेशो है। तो ये क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा अगर आप करोगे 10 - 5 इज इक्वल टू, या तो 5 बच गया, इसका 0 और इसके कितने बन गए 5, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन में क्या बचा, वीक बेस प्लस उस वीक बेस का सॉल्ट, दोनों के 5-5 मोल। सो इट इज क्या, इट इज कॉल्ड बेसिक बफर। इसमें तो कुछ भी नहीं है, हम पीएच ऑफ बेसिक बफर। अब ये बहुत आसान है क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। देखो क्या करना है अपने को, NH4Cl है, NH4Cl कैसे टूटेगा, ये NH4 प्लस में टूटेगा, 100% डिसोसिएशन, ठीक। और ऐसे ही NH4OH जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, NH4 प्लस OH माइनस में, यहां से हम इसका K भी लिख सकते हैं,
Kb कैसे लिखोगे, NH4 प्लस का कंसंट्रेशन इनटू में OH माइनस का कंसंट्रेशन, और NH4OH POH फाइंड आउट करने के लिए अपने को यहाँ से OH माइनस की कंसंट्रेशन चाहिए होगी, विच इज इक्वल टू Kb इंटू क्या कर दूंगा, NH4OH, इसको इधर ले गया, इनको बाकी को इधर ले आओ, और डिवाइड बाई NH4 प्लस। पहली बात देखो ये क्या, Kb इंटू ये बेस की कंसंट्रेशन है, ये बेस की कंसंट्रेशन, ठीक। और जो NH4 प्लस की कंसंट्रेशन है वही हमारी क्या है, सोल्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वही होगी। ये इनिशियल C, ये 0 0 था, ये 0 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, तो यही कंसंट्रेशन होगी सोल्ट की जो यहाँ पे है। अब NH4 प्लस सर हम तो इसका लिख रहे हैं, वीक बेस का। अरे वीक बेस का है सोल्ट का, हमारे सॉल्यूशन में क्या है, NH4 प्लस से मतलब है, और ज्यादा किसकी, इसकी, तो इसी की लिखी जाएगी अपॉन में सोल्ट की कंसंट्रेशन, ठीक। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो OH माइनस की कंसंट्रेशन आ गई, यहां से pH लिखो, pH इज इक्वल टू POH, सॉरी POH लिखेंगे यहाँ पे। POH क्या आएगा, माइनस ऑफ लॉग Kb इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन सोल्ट आ जाएगा, ठीक। ये आ गया POH इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb को लिखोगे PKb, और इसको लिखोगे माइनस ऑफ लॉग बेस अपॉन सॉल्ट की कंसंट्रेशन। और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ना माइनस को इसके ऊपर ले जाओ, उल्टा कर सकते हैं जैसे पीछे किया था, सोल्ट अपॉन बेस कर देना। यहाँ पे क्या कर देंगे, सोल्ट अपॉन बेस, ये कंसंट्रेशन हो जाएगी, ये POH का फॉर्मूला बन गया। अब POH की रेंज की बात करें, POH जब हमारी आ जाएगी, POH से हम pH फाइंड आउट कर सकते हैं 14 माइनस करके। तो अब POH रेंज कैसे आएगी इसकी, आपको पता है, जब भी हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, सोल्ट अपॉन बेस हो या सोल्ट और एसिड वाला हो, तो उनका 1:10 से 10:1 तक हो सकता है, ऐसे करते हैं ये रेशो। तो जब आप वो रखोगे, मान लीजिए आपने इनका रेशो, सोल्ट अपॉन बेस का रेशो आपने क्या रखा, ये रखा 1/10 रखा, तो 10 की पावर -1, ये माइनस आएगा, -1, और 10:1 रख दिया यहाँ पे, 10 log 10 + 1 आएगा, तो ये रेंज आ गई, ठीक। फिर वही बात आती है मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी। भाई मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी कब होगी, खुद सोचो, जब दोनों क्या बराबर मात्रा में रखा जाए। मैक्सिमम बफर एफिशिएंसी, सॉल्ट के कंसंट्रेशन और बेस के कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाए, तो ये इक्वल हो गई तो ये रेशो 1, तो POH इज इक्वल टू PKb हो जाएगा, ये हो गया हमारा। तो इसके बाद ये हो गया अपना यहाँ तक एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक, बफर कैपेसिटी। देखो बफर कैपेसिटी क्या होती है, बफर कैपेसिटी पता क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे आपने यहां पे मिला स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी आप मिला रहे हो, इन एडिड इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन, ठीक। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में जितने मिलाए जाएंगे, डिवाइड बाई चेंज इन pH, दिस इज बफर कैपेसिटी। समझ आई बात, कितने मोल आपने एसिड या बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के मिलाए 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में, और उसमें pH में कितना चेंज आया उससे पता चल जाएगा। तो ये बफर कैपेसिटी है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, बस अब अपने क्वेश्चन करने बाकी है, फिर बफर सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा।